वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉकर हब के बारे में। हम देखेंगे कि डॉकर हब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम अपनी खुद की इमेज को डॉकर हब पर अपलोड कर सकते हैं, वहां से इमेजेस को पुल कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉकर हब क्या होता है इसके बारे में हमारी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ना बेसिकली डेवऑप्स की, यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो थी, वीडियो नंबर 41 में। इसमें हमने थ्योरेटिकली डेप्थ में डिस्कस करा था कि डॉकर हब क्या है, डॉकर डेस्कटॉप क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। बट यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहाँ पे डॉकर हब पर काम करेंगे तो एक क्विक रिवीजन हम ले लेंगे कि डॉकर हब बेसिकली क्या है। जिस तरह से हमारे पास गिटहब था ना, गिटहब में क्या होता था कि गिट एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करते थे ताकि आप लोकली अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक कर सको। और जब आपके कोड की चेंजेस ट्रैक हो जाए, अगर आप चाहते हो अपने कोड को बेसिकली होस्ट करना, ग्लोबली उसको प्रोवाइड करना, तो उसके लिए आपके पास क्या होता था, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता था। वहां पे आप अपने कोड को रिपोजिटरीज की फॉर्म में स्टोर करवाते थे। ये होता था गिट और गिटहब। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे डॉकर हब और डॉकर डेस्कटॉप में। डॉकर डेस्कटॉप बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसको आप अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करते हो। कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आप अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, अपनी इमेजेस मैनेज कर सकते हो, कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हो, इमेजेस को कंटेनर्स पे रन कर सकते हो, वॉल्यूम्स बेसिकली वॉल्यूम्स पे काम कर सकते हो। सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे हमारी इमेजेस तो क्रिएट हो गई। लेट सपोज मैंने जो इमेज बनाई है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई इमेज बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकें। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह से वहां पर हम क्या करते थे, गिटहब में अपने कोड को गिटहब पर अपलोड कर दिया करते थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी इमेजेस को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो होता है डॉकर हब। यहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो और इसके साथ साथ जो ऑफिशियल इमेजेस होती हैं, जैसे नोड की, पीएचपी की, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की होती हैं, फ्रेमवर्क्स की होती हैं, लाइब्रेरीज की होती हैं, दूसरी टेक्नोलॉजीज की होती हैं, इनकी जो ऑफिशियल इमेजेस होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी खुद की बनाई हुई इमेज को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ये एक आपके पास एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी इमेजेस अपलोड भी कर सकते हो और यहाँ की इमेजेस को अपने पास पुल करके यानी कि डाउनलोड करके उनको यूज भी कर सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डॉकर हब का। आपने सिंपल क्या करना है, जिस तरह से आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाके यहाँ पे साइन अप लॉगिन करते हो, सेम ऐसे ही आपने भी यहाँ पे जाके क्या कर लेना है, साइन अप और लॉगिन कर लेना है। मेरा यहाँ पे साइन इन हुआ हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई साइन अप लॉगिन में कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस तरह से दूसरी वेबसाइट्स पे आप ईमेल पासवर्ड देके अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, लॉगिन करते हो, सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, आपने जाना है रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिपोजिटरीज पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कोई रिपोजिटरी नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट अ रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, पहले हम जिस तरह से हम गिटहब में कैसे काम करते थे, हम क्या करते थे, हम गिटहब पे जाके एक रिपोजिटरी बनाते थे और फिर गिट का यूज करते हुए हम क्या करते थे, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड कर दिया करते थे उस रिपोजिटरी के अंदर। सेम यही चीज आएगी यहाँ पे। ये जैसे लेट सपोज हमारा गिटहब है, हमारा डॉकर हब है, यहाँ पे रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी का नाम लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई डैश नोड डैश ऐप। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके साथ साथ आपने अपनी इमेज को पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अगर प्राइवेट रखोगे तो इस इमेज को सिर्फ आप देख सकते हो, लेकिन अगर पब्लिक रखोगे तो बहुत सारे और भी लोग इस इमेज को देख सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां पे क्या रखूंगा, पब्लिक रखूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखो रिपोजिटरी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अगर इस रिपोजिटरी पे अपनी इमेज को यानी कि डॉकर इमेज को बेसिकली पुश करना है, अपलोड करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे आपको कमांड भी मिल चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाली लाइन को बेसिकली क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, लिखूंगा डॉकर और उसके बाद हम यहाँ पे आकर लिखेंगे बिल्ड -t। उसके बाद हमें अपनी इमेज का नाम देना है, इमेज का नाम दे दिया और यहाँ पे लिख दूंगा डॉट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपकी इमेज बेसिकली इस नाम से जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा, ये जो बेसिकली हमारे पास एक नोड एप्लीकेशन बनी हुई थी, इस नोड एप्लीकेशन की एक डॉकर इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। उस डॉकर इमेज को हम कहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप की बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हुई भी है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या दिख जाएगी, अपनी डॉकर इमेज
इमेज दिख जाएगी। ठीक है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ये आपकी बेसिकली इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है और इसके साथ साथ आपकी साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का क्या साइज़ है। ठीक है, उसकी बेसिस पे ये क्या करता है, आपकी डॉकर इमेज यहाँ पे क्रिएट करता है। अब देखो यहाँ पे डॉकर इमेज क्रिएट हो चुकी है। अगर यहाँ पे आते हैं डॉकर डेस्कटॉप पे, ये हमारी इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कमांड के थ्रू देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रन करूँगा डॉकर इमेजेस की कमांड। इससे क्या होगा, इसने मुझे बता दिया कि भाई इस नाम से आपके डॉकर की एक इमेज अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इस इमेज को पुश करूँगा, यानी कि अपलोड करूँगा कहाँ पे, अपने डॉकर हब की इस रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके एक बार इसको क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉकर पुश और पुश के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी अपनी रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे देखो प्रिपेयरिंग आ रहा है, वेटिंग आ रहा है, सारी चीज़ आ रही है। ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपकी डॉकर इमेज को बेसिकली पुश कर देगा कहाँ पे, आपके डॉकर हब की इस रिपोजिटरी के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो बेसिकली पुश हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो इमेज है बेसिकली ये इमेज यहाँ पे पुश हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने इस इमेज को पुश कर दिया और इस इमेज की रिपोजिटरी को बेसिकली हमने क्या रखा था, पब्लिक रखा था। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक व्यू का हमारे पास एक बटन आ रहा है, इससे बेसिकली ये पता चलेगा कि दूसरे यूजर्स को आपकी ये इमेज किस तरह से दिखेगी। तो देखो दूसरे यूजर्स को मेरी ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी, उसको यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी का नाम दिखेगा, मेरी इमेज का नाम दिखेगा और इसके साथ साथ उसको यहाँ पे कमांड भी दिखेगी कि भाई अगर आप इस बेसिकली बहुत अच्छी सी प्यारी सी इमेज को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सिंपल सी कमांड ये है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं इस इमेज को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो आपके सामने मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब ये क्या करेगा, उस डॉकर हब पे जो बेसिकली इमेज थी, जो इमेज मुझे पसंद आई, चाहे वो मेरी इमेज हो या किसी की भी बनाई हुई इमेज हो, ये उस इमेज को क्या करेगा, यहाँ पे डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद अगर हम आते हैं डॉकर डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इमेज आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि भाई हमारी जो इमेज बेसिकली आई है ये परफेक्टली वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। तो हम इसको यहाँ पे आके सिंपल क्या करेंगे, रन करेंगे, ऑप्शनल सेटिंग पर आएंगे। कंटेनर का नाम मैं लेट सपोज यहाँ पे आके कंटेनर ही रख देता हूँ। होस्ट पोर्ट यहाँ पे हम रैंडम भी रख सकते हैं, वरना हम यहाँ पे 4000 भी रख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो इस पोर्ट नंबर पे रन हो चुकी है। अब जरा हम चेक भी कर लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आके हम देख सकते हैं लोकल होस्ट पे बिल्कुल हमारी सही से एप्लीकेशन रन होकर हमें मिल रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है डॉकर हब का, कि किस तरीके से आप डॉकर हब पे बेसिकली यहाँ पे रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो, इमेज को कैसे पुल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।